हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ की जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में कुछ समय पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 300 से 400% टैरिफ लगाने को कहा था और धमकी के रूप में ये बयान दिया गया था अमेरिका की तरफ से। ऐसे में बदले में भारत ने भी अमेरिका को एक बड़ी धमकी दी है। धमकी में भारत की तरफ से कहा गया है कि चावल, डेयरी, गेहूं पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप सबकी जानकारी के मुताबिक बता दूं कि भारत से सबसे ज़्यादा अमेरिका ख़रीदता है बासमती चावल, डेयरी का सामान और गेहूं। ये तीनों चीज़ें भारत से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अमेरिका जाती हैं, जिसमें चावल के कई प्रकार के वेरिएंट अमेरिका जाते हैं और डेयरी के सामान में कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं इस बात का अंदाज़ा आप सब लोग ही लगा सकते हो। जैसे कि सूखा दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गई सूखी, ऐसी बनने वाली सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा अमेरिका से यहाँ पर एक्सपोर्ट होती हैं भारत से जाने के लिए। ऐसे में अगर भारत भी चाल चल देगा अमेरिका के प्रति, तो भारत भी आने वाले समय में अमेरिका के ऊपर 300 से 400% टैरिफ लगा सकता है। ऐसे में भारत ने भी अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। भारत ने खुले तौर पर कहा है कि चावल, डेयरी, गेहूं पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने ट्रेड डील पर खींची है रेड लाइन। अब अमेरिका के पाले में गेंद से वापस आ चुकी है। अमेरिका ने इस साल 2 अप्रैल को भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने 90 दिनों के बाद में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले तो टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, लेकिन उस बात को अमेरिका के हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। ऐसे में अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों से निकल के आ रही है कि भारत से आने वाला सामान अगर भारत से ज़्यादा महंगा आएगा तो अमेरिका में आने वाले समय में इकोनॉमी डगमगा सकती है। ऐसे में अमेरिका की जीडीपी पर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा उत्पादक है चावल का, डेयरी का और गेहूं का। डेयरी में कई सारे सामान आते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, दूध, दही, घी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो डेयरी के सामान में आती हैं वो भारत ही अमेरिका को बना करके देता है। ऐसे में इन सभी चीज़ों का उत्पादन अमेरिका में काफ़ी कम है। ये सारी चीज़ें मिल करके भारत ने अमेरिका को सबसे बड़ी धमकी दी है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अब आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। सैंक्शंस के मतलब अमेरिका रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका मतलब रशिया से कोई भी देश यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता है। इसका मतलब रशिया से आने वाला क्रूड ऑयल किसी भी देश में नहीं जाता है सिवाय भारत के। ऐसे में भारत क्यों आता है रशिया का तेल, इसके बारे में बात करते हैं। अमेरिका ने धमकाया है रशिया को भी। ऐसे में रशिया को बड़ी धमकी दी गई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने साफ रूप से रशिया को कहा है कि अगर आप लगातार ऐसे ही क्रूड ऑयल भारत को देते रहेंगे तो आपके ऊपर भी मनमाना टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने साफ रूप से क्लियर कर दिया है कि भारत और रशिया के संबंध में कोई भी बीच में नहीं आ सकता है। ये भारत और रशिया के बीच का मामला है। ऐसे में भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और सभी देशों को अधिकार है एक दूसरे से ट्रेड करने का, एक दूसरे से सौदा खरीदने का और बेचने का। ऐसे में अमेरिका की कोई भी हस्ती नहीं है कि भारत को किसी भी चीज़ से रोक सके या फिर टोक सके। ऐसे में अमेरिका को भारत ने सबसे बड़ा झटका दिया है। ये सारी न्यूज़ निकल के आ रही है आपकी इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जिनको आप ऑफिशियली वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हो, चाहे वह आज तक की हो गया, चाहे वह कोई भी बड़े न्यूज़ चैनल की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो। ऐसे में रशिया ने भी भारत का पूर्ण रूप से सपोर्ट किया है और कहा है कि आने वाले समय में $10 प्रति बैरल क्रूड ऑयल भारत को सस्ता दिया जाएगा, क्योंकि भारत खुले तौर पर रशिया का समर्थन करता है। ऐसे में रशिया और भारत का संबंध देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं और लगातार टैरिफ की मांग कम करते जा रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में भारत से लगातार बात करी गई और बताया गया कि भारत से जितना भी सामान अमेरिका आता है या फिर जाता है, उन सभी सामानों पर गहन विचार किया जाएगा कि उनसे कितना टैरिफ लेना है। इसका मतलब अभी टैरिफ की पूर्ण रूप से डील नहीं हुई चुकी है अमेरिका और भारत के बीच में।
अभी टैरिफ की बात होना बाकी है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कम से कम टैरिफ भारत से लिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका पूर्ण रूप से भारत से डरा हुआ है। चावल, डेयरी, गेहूं का सामान अगर भारत देना बंद कर देगा, या फिर दवाएं जो भारत में बनाई जाती हैं बहुत सारे वेनम जहर से, उन सभी चीज़ों पर अमेरिका के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसे में अगर भारत मनमाने दाम अमेरिका से भी लेने लगेगा तो अमेरिका की मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे में इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में बताया गया कि 20% से कम टैरिफ भारत से लिया जाएगा, लेकिन ये टैरिफ अभी तक अमेरिका से क्लियर नहीं किया गया है। इधर अमेरिका और भारत की डील लगातार चल रही है टैरिफ को लेकर के। उधर रशिया ने भी अमेरिका को धमकाया है कि अगर आप हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं हटाएंगे तो आने वाले समय में कोई भी देश अमेरिका से ट्रेड नहीं करना चाहेगा। इन्हीं सारी चीज़ों के चलते भारत और रशिया के संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ऐसे में भारत और रशिया की और भी डील्स आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आने वाले समय में भारत सुपर नेचुरल पावर बनने के पीछे काफ़ी तेज़ी से चढ़ रहा है, क्योंकि एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जिसके संबंध सभी देशों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह रशिया हो, चाहे वह चाइना हो, या फिर कोई भी बड़ा देश हो, क्योंकि भारत सभी से एकता की बात करता है, सभी से सांप्रदायिकता की बात करता है, सभी से यहाँ पर एकमात्र साथ रहने की बात करता है और यहाँ पर बिजनेस की बात करता है, किसी से फालतू मतलब नहीं रखता है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए भारत की जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ऐसे में भारत लगातार यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। आने वाले समय में भारत दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनने के पीछे लगातार जुटा हुआ है और प्रयास कर रहा है। ऐसे में वीडियो कितना पसंद आया आपको, वीडियो को पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जय हिंद, वंदे मातरम।